जी। ताऊ राम राम। राम राम भाई, बोलिए प्रेम से हरिहर दाता की जय हो। नमो नमो माता पिता जिन रचा शरीर, नमो गुरु विशाराम को तो जिन किया वरन में शीर। राम राम भाई, आप कहाँ से आए प्रभु? हम रोना गांव से आए हैं, सोनीपत जिला खरखोटा तहसील। तहसील खरखोटा गांव, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। और रोना गांव। रोना गांव जी। आप भाई? रोना गांव जी। पंडित भीम सिंह जी का लड़का जी। और दिल्ली सर्विस करता हूँ। अच्छा, आपका शुभ नाम? सुनील दत्त पारा सर। सुनील पारा सर। हाँ जी। अच्छा भाई, ये श्रोताओं, आज ये दो मित्रजन संगीत प्रेमी इस साहित्य से लगाव रखते हुए या मेरे पास आए हैं दर्शन देने के लिए मुझे। फिर कोई भी आगंतुक मेरे पास आता है, मैं उससे कुछ सीखने की उम्मीद रखता हूँ। वो चाहे मेरे से पूछने में आ जाए कुछ, लेकिन मैं उससे आते ही पूछता हूँ, भाई मुझे कुछ सिखा के जाओ। मैं आपसे सीखूंगा, समाज से ही मैंने ये बातें सब सीखी हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को ये अपने पुराने संगीतकारों के विचार नौजवानों के सामने पेश करूं। और 17-27 के बीच के बच्चे ही देश का भविष्य माना गया है, और इसी पीढ़ी को ही पुरुष बन कहा गया है। और इसी 17-27 के बीच में जो हंगा होना था शरीर में, वो इस उम्र में हो उसका भी हंगा नहीं होगा लोगों। तो भाई, आप क्या जिज्ञासा लेके आए यहाँ मेरे पास, बताओ बंदे। हमने एक बात बताओ। बोलो। सती कितनी हुई है? अच्छा। किस सती ने सूर्य को कितने दिन नहीं निकलने दिया? बहुत अच्छा प्रश्न किया भाइयों। जैसा मैंने आप लोगों से सीखा, तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूं। भैया वैसे तो सती बहुत हुई है, लेकिन प्रमुख 9 का ही वर्णन मिलता है। 9 सतियों को, ये 9 दुर्गाओं के अंश थी। 5 सती तो केवल सतयुग में हुई। पहली सती सती अनसुईया, अत्रि के घर वाले। दूसरी सती महर्षि चमन के घर वाली सुकन्या। तीसरी सती मंडव के घर वाली सांडली। चौथी सती मतंग के घराड़ी नर्मदा। और 5वीं सती सत्यवान के घराड़ी सावित्री। ये 5 तो सतियां सतयुग में हुई। 2 सतियां त्रेता में हुई है, सलोचना और सीता। 2 सतियां द्वापर में हुई है, रुक्मिणी और द्रौपदी। ये टोटल 9 सतियां हुई। फिर दूसरा प्रश्न था कि किस सती ने कितने दिन सूर्य नहीं निकल दे दिया? हाँ जी। इसका एक दृष्टांत, एक आख्यान मिलता है। आख्यान कहते हैं लिखे हुए लेख को, और व्याख्यान कहते हैं मुंह द्वारा किए हुए भाषण। आख्यान और व्याख्यान, बद भाग और गद भाग। दक्ष मरीचि की 2 सगी बहनें सती कहलाई। दक्ष 10 दक्ष हुए हैं, 10 मरीचि हुए। एक मरीचि वो था जिसकी 27 कन्या चंद्रमा ने ब्याही थी। एक मरीचि ये है जिसके 2 पुत्र हुए दक्ष मरीचि के, मंडूक और मार्गी। मंडूक और मार्गी। मंडूक के पुत्र मंडव हुए से,
नहा रहा था और मंडप छोटा था, 3-4 साल का, 4-5 साल का होगा, वो खेल रहा था। और बात का आगरा के लाल लाल हो राम की गांव उन्होंने टिड्डी भी कह दिया सब। उसको एक सूल पड़ी थी, वह सूल उठा के उसकी घेटी में चबोती और वह टिड्डी मर गई। तो ऋषि ने शराब दे दिया, बेटी तो दिया सूल तेरे चल लगी। और वह ऋषि पत्नी ने सुनी, वह बोली महाराज ऋषिया के वचन तो मिथ्या नहीं होंगे, आपने अपने पुत्र को शराब दे डालिया, यूं की करिया। अरे एक बेटा तो बोले इसने कोई सती बता सके सब, तो ये मेरा शराब वापिस ले सकता। फिर जो मार्गी था उसका पुत्र हो गया मटन, वो किन्हीं कारणों से कुसुम में फंस गया। ऋषि की अध्यात्मवाद की लाइन को छोड़ के ने अरे वो शराबी खराब कबाबी लफड़िए चोर डाकू इनमें डाल दिया और वो ब्याह भी जारी हो गया और उसका कोड लिख लिया। एक सांझली की छोटी बात थी नर्मदा, वो जल में तपस्या करी थी, उसने पढ़ ले रखा था जल में जो बैठता आया होगा वो ले रहा। तो उस मटक ने जल में छलांग लगा। अभी वो जमाना के यार ऋषि का पुत्र हो गया, लड़ते कोट लिख लिया, शर्मांदा नर्मदा में कूद गया। और वह नर्मदा जल में तपस्या श्री भगवान की करी थी, उसका वो बंधा बंधा रात डाल। तो उसने उसको निकाल दिया, उसके गांव को पूंजिया धोया, ठीक करया, औषधिया लगाई, उसकी वाशिया बनाई। उस मंडूक ने पिता के कहने से तब करना शुरू कर दिया। लोग गाते हैं मन का मंदन प्रेम बताया, बोला घर का मंदन भी, उसकी चौथी कली, उसकी एक कली कहते हैं। अब सब लक्ष्मी चंद की कविता को बिगाड़ रहे हैं, जरा उसकी छुट कली सुनिए। 5 साल का मंडव ऋषि जी टिड्डी मार गिरी और लाख वर्ष तक करी तपस्या, पर शराब रही धरी और बढ़ के चोर कुटी के भीतर किते चोरी बाहर करी और मंडव ऋषि की सूली तोड़ अणी परला पार करी। यहाँ ये अणिल गायकार अणी भी नहीं कहते और ही कुछ कहते हैं। और हत्याकांड थी और कितने करोड़ वर्ष तक कर ले, लेकिन जो पाप किया है वो सर पर उसका पाप का बोझ रहेगा। पर शराब रही धरी। उधर भगवान ने उन शक्तियों की परीक्षा का समय पूरा करने के लिए सबसे ठाटे राजा हिंद बने, उसका महल में चोर बढ़कर रानिया के आभूषण ठाकर वो भाजकर मंडप की कुटिया में जावी, जल सिपाही वो पहरेदार बाजी और उन्होंने जाके कहीं मोटा हुआ करे से मैं चोर बढ़ के राजा के महल में लेकर के आए से भाई देख लो कुटिया कुटिया में कुटिया थी। यानी उस मंडप को राजा मैनू के सामने पेश कर दिया। राजा मैनू कर लगा भाई ये तो ऋषि कुमार है और ये ब्राह्मण है, इसको तो मारा क्षत्रिय का करना, इसलिए भाई इसका थोड़ी बहुत प्रताड़ना करके न इसका पूछ लो वह चोर को गायब करी। तो उन सिपाहियों ने एक पट्टा बनाया के न और उसका गल में गालीगर ऊपर उसके 8 बांध के लटका दिया और ऊपर बांध दिए एक डोर में मड़ी मड़ी सूर उसका चुप दी। छठी को पता चल गया। अभी 13 पट्टी तो सूरी तो जा रहा बनाए काम तब तो जा रहा था और राजा ने उठा डंडा चोर बना के न तेरे पट्टी को मार दिया। तो वो जाके खड़ी होगी उस तख्त के शाही जहां उसका पति लट गया और उसने प्रभु से पुकार करी तो सूर बराबर से निकलने लगी गेटों के बीच में पंचन अणी परला पार करी। ढोल बज रहे थे। अगली एक ब्राह्मण ऋषि को बाहर होते तो उसने राजा बहनों को घर में चोरी करी, चलो देखकर चला। तो राजा बहनों के दरबार में बड़ा फुलका हो रहा था। उधर
वो मतंग जो नर्मदा उसकी सेवा कर रही थी, उन्होंने आयु खुद कहा कैसा हो रहा है, मैंने दिखा के ला। तो पति की बात तो प्रश्न नहीं उठता सती का। वो सती तो कर लेकिन है, अरे उस कुत्ता वो भीड़ बजा दाखिल हुई, वो नुला जो इसका जो सूली तोड़ा दासन है, इसका मजा आगे नु पूछूंगा तेरी मान का मेरे तो कोट निकलिया इसका मन यो दंड करया तुमने क्या करया था। तो आ सती कोट आती हुई और जहां मुंडा ऊपर लटक रही थी उसका डर है, उस मटन को नेड़ा लगा दिया तो मटन के पांव लटक रही थी टोकरट नीचे, अरे वो सर पर धरी थी टोकरन है। तो उसके मटन का दौरा जाके मटन उसका मंडप पर दौरा जाके मिला, भाई तुमने क्या कराया था जो आज क्रिया दशा हो रही है कि वो उसका दर्द रहने रहा भैया जीवन मिली महाराज बता दो मेरा पति ने इसकी इच्छा से तो तेरे पति ने उन्हें मार दिया पाँव हाथ तो उसकी बधी रही थी और पाँव मारा जी वो सती टोकरा समेत गई टोकरा मणज के उसका तलक मिट्टी का खां चला अरे चिल्लाया लगा दिल निकल दे रहा पति बच जाएगा उसका मुंह निकल गई मंडूक का मुंह मंडूक का मुंह निकल गई मंडूक का पुत्र का दिल निकल दे मर जाएगा। तो सती ना पड़े तको बोलते और 13 दिन तक सूर्य नहीं निकलने दिया, 13 दिन घोर अंधेरा रहा था, ये देख मिलता है। 13वां दिन जब हो गया जब सब सृष्टि बाहर में सारे नुगला ये सटियो तुम निकल दो सृष्टि तो सारी अस्त व्यस्त हो गई। नुगले महाराज यो वाह सांडली करने लगी नुगला यो मेरा पति तो था ऊपर लटक गया से और इसका वाणी पेटवन को चाली देखो बराबर गली कढ़ाई नुगला जो सती तेरा सती तो है इस कारण यो मंडप बच गया। और वाले महाराज जिस दिन निकलने दूंगी इसी के श्राप तो टड़े को जो मेरे पति ने सरजीवन करोगे जो भगवान ने इसको आत्मा रोग से मुक्त करना जो मैं दोनों भान करा मेरी से। देखिए मैं विशेष करके उन माताओं से उन बेटियों से उस मातृ शक्ति से ये हाथ जोड़कर अपील करता हूं जो सतीत्व का प्रण पाती है, जो पति को परमेश्वर समझती है, चाहे पति जैसा भी है लेकिन वो अपने धर्म पर अडिग है, तो पति की ये हिम्मत नहीं कि वो उसकी बात से असहमत है। अपितु जो कुछ भी होता है जो कुछ भी करा जाता है वो बिना मात्र शक्ति के अधूरा है। अगर हमारी मात्र शक्ति ही राम राज को लाना चाहे तो ला सकती है, क्योंकि प्रेम की उत्पत्ति राम राज से है, प्रेम की उत्पत्ति अन्न से है, अन्न से प्रेम की उत्पत्ति है और प्रेम से राम राज की उत्पत्ति है। वो राम राज महिला ने भी रुके बार रखी है बोला कर स्वर्ग बराबर घट लागी जाके बोल में बोल रहे ना से। और उस लक्ष्मी चंद गंधर्व ने लोगों सबसे पहला गंधर्व कौन होया आज सुनो री रहते मां ऋतुआरी और छोटा रह और आधा टैरमा ऋतमा पहला गंधर्व। तो उस गंधर्व लक्ष्मी चंद ने भी कह रखी है अग्निला लक्ष्मी चंद मुश्किल तनता वीर वर्धगा थोड़ा और ये प्रेम से हरिहर गाता है।